धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत इंसान भजन सुना रहे हैं जी। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जो भी आप ब्लॉकों में बैठे हैं या पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG पर लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि पूजा गुरु जी के इस यूट्यूब चैनल का आप जो लिंक है वो सभी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो और सभी के पास पूजा गुरु जी के लेटेस्ट वीडियो ताकि पहुंच जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर वो शेयर करते रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। किसे कहा पतंगे नू हस के ते रीत छड़ दे शमा ते जान वाली, तू प्यार करे ते ओ साड़ देवे, ऐसी शमा जो पैड़े मान वाली। अगों कहा पतंगे ने सुन यारा, चोट लगी ना तैनू इश्क दे बाण वाली। साडे आशकां कोल दुआई को सिर दे के यार मनान वालियों। चंगियां माड़ियां की लैना, हथ दियां लकीरां तो सब कुछ मिलदा जदों गुरु सर वाले पीरां तो। चंगियां चंगियां माड़ियां की लैना, हथ दियां लकीरां तो सब कुछ मिलदा जदों गुरु सर वाले पीरां तो। अंदरों बाहरों कमी किसे नू, अंदरों बाहरों कमी किसे नू होवे तां कोई दस्से। सतगुर दे दर तो मिलदे ने, सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्फे। सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्फे। सालां बाद मुर्शद मिल पे चरनी ठह ठह जावां जी। डर दी मारी कुछ ना बोला फिर विछड़ ना जावां जी। वंडी जाए समुंदर सबनू, वंडी जाए समुंदर सबनू सोना बूंद दे बट्टे। सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। मुर्शद दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे हो।
गुगलू मुगलू घरों गए सी आया शैल शबीला वे गुगलू मुगलू घरों गए सी आया शैल शबीला वे वाह सदके मेरे रांझण माही इश्क तेरे ने कीला वे चरनां दे विच मिलदी मुक्ति चरनां दे विच मिलदी मुक्ति कुट कुट पाइए जप्फे मुर्शद दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्फे सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्फे हो प्रेम कमाउणा शेर जगाउणा औखा इश्क दा रस्ता ए सिर दित्तियां भी दीद जे मिल जाए तां भी सौदा सस्ता ए जान तली ते रखी फिरदे जान तली ते रखी फिरदे आशिक इश्क दे पट्टे सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे मुर्शद दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे हो साडे वांग ही रहनी बैनी मानस चोला तार लिया नसीब कौर जी दी कुख चों देखो खुद रब ने अवतार लिया शाह सतनाम जी दा रूप ले लिया शाह सतनाम जी दा रूप ले लिया भेद कोई ना रखे सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे मुर्शद दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे सतगुर दे दर तो मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। और जो भी यूट्यूब पर आप लाइव पूजा गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं भजनवाणी सुन रहे हैं तो इस लिंक को आगे के आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा गुरु जी के दर्शन कर सकें और लाइव सत्संग सुन सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जमीन और आसमां में तू। हमने जब तुझको देखा गई बदल गमों की का खजाना, प्रेम का पाया तराना, प्रेम का गाया। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू बसता है। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू बसता है। समाया हम जहां में तू, जमीन और आसमां में तू। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू बसता है। धन धन सतगुरु धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहनियां भाई खड़े हैं बैठ जाएं। यहाँ भी सेवादार और ब्लॉकों में भी जो भी साथ संगत बैठी हुई है, तो प्रेम से इसी प्रकार सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जो YouTube चैनल के माध्यम से पूजा गुरु जी के लाइव दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा गुरु जी के दर्शनों का लाभ उठा सकें, सत्संग सुन सकें। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा बनेगी। तो इसी प्रकार सभी ने बैठे रहना है प्रेम से, किसी ने खड़े नहीं होना, प्रेम से बैठे रहिए और लिंक को शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करवाएं ताकि पूजा गुरु जी की कोई भी वीडियो आती है तो तुरंत आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। जो भी लाइव देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप इस चैनल को शेयर करें, इसका लिंक बनाएं और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, जिन जान पहचान वालों में सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो चैनल को देख सकें, पूजा गुरु जी के लाइव प्रोग्राम को सुन सकें और अनमोल वचनों का लाभ उठा सकें। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। तो आप लगातार लगे रहें, लाइक भी करवाएं। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी से निवेदन है कि प्रेम से आप इस कार्य को करें, बैठे रहें और आप इसी प्रकार शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करवाते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत जुड़े इस चैनल के साथ, पूजा गुरु जी के दर्शनों का लाइव लाभ उठा सकें और सभी ने प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ आप इसी प्रकार जुड़े रहें। आगे के आगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत दर्शनों का लाभ उठा सकें, पूजा गुरु जी के सत्संग का लाभ उठा सकें। ये एक बहुत बड़ी सेवा बनती है। जो भी यूट्यूब चैनल पर हैं वो लगातार इसे शेयर करते रहें। तो सभी प्रेम पूर्वक बैठ जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ आपने अब पूजा गुरु जी के जो अनमोल वचन हैं उनको श्रवण करना है और शेयर जरूर करते रहना है इस लिंक को, ताकि ये बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। आप जितने ज़्यादा लोगों को पूजा गुरु जी का लिंक शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल, ये चैनल का नाम है सेंट MSG, सेंट MSG चैनल, वेरीफाइड अकाउंट ये है। ये पूजा गुरु जी का यूट्यूब चैनल है। इस पर पूजा गुरु जी लाइव हैं, लाइव आप दर्शन कर पा रहे हैं। पूजा गुरु जी के अनमोल वचनों को इसी चैनल पर अभी आप लाइव सुनेंगे, इसलिए बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं और बेल आइकन भी दबाएं। जो घंटी का निशान है उसे दबाएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है। इसका मतलब होता है कि पूजा गुरु जी की जब भी कोई वीडियो आती है तो वो तुरंत आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, संदेश आएगा और तुरंत आप पूजा गुरु जी की वीडियो को देख सकेंगे। पूजा गुरु जी जब भी लाइव आते हैं उसे आप सुन सकेंगे। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आगे के आगे आप इस सेवा को जरूर करें। सभी प्रेम पूर्वक बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर और पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी सत्संग जियो, मालिक परम पिता परमात्मा सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम शाम स्थान ओम हरि अल्लाह वही गुरु राम, कण कण में विराजमान है, हर जगह रहते हैं वो। चाहवान जब उन्हें बुलाते हैं तो वो चले आते हैं। ऐसा नहीं कि परम पिता परमात्मा बुलाने से ही चले आते हैं, वो तो ऑलरेडी हर किसी के अंदर हर पल हर समय रहते हैं। एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ को भी नहीं पता चलता कि बच्चा भूखा है। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा सिस्टम है, रोने की ज़रूरत नहीं,
उसके लिए तड़पिए, वैराग्य पैदा कीजिए। रोने को वैराग्य कहा जाता है सूफियत में, रूहानियत में। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पते हैं, आंखों से जो मोती बरसते हैं, वो वैराग्य होता है। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत तरी के मुकाबले कहीं भी नहीं रहती। जो वैराग्य के साथ प्रभु को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह गॉड, खुदा रब को याद करते हैं, बहुत जल्दी उसको पा लेते हैं। आज संसार में चारों ओर नशा, बुराई दिनों में दिन बढ़ती जा रही है, और इसका कारण है कि इंसान प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति को बोरिंग समझता है कि ये तो फजूल की बात है, कौन इतना समय लगाए। तो मालिक की भक्ति को भी हाईटेक करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। कई बार पूछते हैं कि गुरुजी, धर्मों में तो ये लिखा है चंद्रमा देवता है, लेकिन वो तो पत्थर है, खोज कर ली गई है। तो आप में से भी बहुत लोगों को इसका जवाब शायद ही आता हो, पर हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र धर्म के महान ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है, अगर गौर से पढ़ा जाए, कि ये जो दिखते हैं ये चंद्र तो जरूर हैं, लेकिन इनको जो चलाने वाला है वो चंद्रमा है, वो चंद्रदेव हैं। रिमोट कंट्रोल से वो इन्हें चलाते हैं। क्या आप में से बहुत से पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आमतौर पे जो जहाज हैं, हवाई जहाज, उनको कंप्यूटराइज छोड़ दिया जाता है। ऑटोमेटिकली वो दूरियां तय करते हैं, ऑटोमेटिकली वो उन रास्तों पे चले जाते हैं। सिर्फ लैंडिंग के टाइम या टेक ऑफ के टाइम ही उन्हें मैनुअल किया जाता है, अदरवाइज वो कंप्यूटराइज्ड भी चलते हैं और मैनुअल भी चलते हैं। तो वहां से वो चढ़े, उनको कंप्यूटराइज कर दिया गया और वो वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उतारने के टाइम फिर से वो मैनुअल करके पायलट उनको उतारते हैं। मोस्टली जो हम देखा करते थे, कई बार मौका मिला उनके पास जाने का, तो ये ऐसा ही होता है। तो इधर भी ऐसा ही है। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये नक्षत्र हैं, ये ग्रह हैं, इनको देवी देव चलाते हैं। तो आदमी अगर कंप्यूटराइज्ड कर सकता है तो क्या देवी देवता नहीं कर सकते? आप रिमोट से टीवी चला सकते हैं, तो आप देवता को इतना ही कमजोर समझते हैं, वो रिमोट से चंद्रमा को भी चलाते हैं, सूरज देव सूरज को चलाता है। अपनी अपनी ड्यूटियां हैं उनकी। ओम उस सुप्रीम पावर जिसे ओम एक ओंकार, द सुप्रीम पावर गॉड, या एक अल्लाह ताला, वो ऐसी शक्ति है जिसके अधीन है सारे देवी देव। तो वो जैसा जिसकी ड्यूटी यहां लगा देता है, वो उस ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। तो अब बताइए, चंद्रदेव किसे कहा गया? आपको भी जवाब आ जाएगा। सूरज देव किसे कहा गया? आप भी समझ गए होंगे। तो क्या पृथ्वी है, क्या नक्षत्र हैं, क्या ग्रह हैं, क्या चंद्र सूरज, ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज हैं। तो उन सबको कंट्रोल करता जो है वो है देव, वो है देवता। पर इसकी तह तक तभी आदमी जाता है जब भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है, भगवान से नाता जोड़ लेता है। आप पढ़ते हैं, डिग्री डिप्लोमा करते हैं, कितना समय लगाते हैं उसके लिए? क्या जन्म लेते ही आपके हाथ में कभी डिग्री आई है? क्या उम्र के 20-25 साल लगाने से पहले मास्टरेट की डिग्री आपने हासिल की है? हो सकता है थोड़ा 20 साल में कर ली होगी, पर इतने साल तो लगाए। और प्रभु के लिए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा के लिए, उस परम पिता परमात्मा के लिए
एक मिनट आप देते नहीं और बैठे बिठाए कह देते वो है ही नहीं, फजूल की बातें हैं, ये तो गलत बातें हैं। तो आपकी सोच गलत है। जब छोटी डिग्रियां लेने के लिए इतना इतना समय देना पड़ सकता है, तो क्या भगवान डिग्रियों से छोटे हैं? उसके लिए भी समय देना है, टाइम देना होगा। हमारे धर्म तो ये कहते हैं वो तो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। तो इसका मतलब वो साइंटिस्ट, महासाइंटिस्ट, संत, पीर, पैगंबर, हम उनको कह रहे हैं साइंटिस्ट, महासाइंटिस्ट, उन्होंने उसको जर्रे जर्रे में कण कण में देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च में लगाया। कई लोगों से हमारी बात हुई, हम तो इतिहास को मानते हैं जी, धर्म को नहीं मानते। ये रामायण, ये महाभारत, पवित्र ग्रंथों को वो बोलते हैं कि ये तो जी कहानियां हैं। हमने कहा आपने कैसे कहा ये कहानियां हैं? कहते जी बस ऐसी, ये तो फजूल की बातें, ऐसा भी कभी हुआ है? तो हमने कहा इतिहास को कैसे मानते हैं? कहने लगे जी वो तो सही है, आपको कैसे पता सही है? जिन लिखा है उनको, इतिहासकारों ने लिखा है। इतिहासकार कौन थे? आदमी थे या ऊपर से आए हुए कोई फरिश्ते थे? कहते आदमी थे। आदमी ने इतिहास लिखा, वो 1000 साल पुराना या 1,500 साल पुराना, उसको तो आप मान रहे हैं। और जिन संतों ने हमारे धर्मों को लिखा, क्या आप उसे आदमी से भी कम समझते हैं कि उन्होंने झूठ लिख दिया? बड़ी हैरानी होती है ऐसे लोगों की बुद्धि पे, कि एक तरफ इंसान पे बात करते हैं और दूसरी तरफ इंसान ही मान लीजिए, दूसरे इंसान पे यकीन क्यों नहीं करते आप? ये कैसे कह देते हैं कि हमारे जो धर्म है, पवित्र वेद या जितने भी पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, हम दावे से कहते हैं सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। क्योंकि हमने अभ्यास किया, महसूस किया, उनके अंदर जाके देखा, उनके अनुसार जाके देखा, रिजल्ट 100% पॉजिटिव आया। तो ये हकीकत है, जितने भी हमारे पवित्र धर्म हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, सब के सब सच है। अब आदमी कहे मैं मानता नहीं, तो आदमी का तो क्या, मर्जी का मालिक है। और एक भक्त, एक मालिक को मानने वाले को क्या होना चाहिए? संत, पीर, फकीर सिखाते हैं प्रभु कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। क्या होना चाहिए एक संत, पीर, फकीर के एक शिष्य को? पहले भी आपको कई बार बात सुनाई कि पहले जब गुरु मंत्र देते थे तो कई बार परीक्षा ली जाती थी। तो एक संत के पास 2 लोग चले गए गुरु मंत्र लेने के लिए। कहने लगे गुरुजी हमें गुरु मंत्र दो। गुरुजी ने देखा एक काबिल है और एक नाकाबिल है, एक लायक है और एक नालायक है, तो अब जवाब दे नहीं सकते। तो गुरुजी के पास 2 बटेर थे, दोनों को बटेर दिया। कहने लगे ऐसे करो, इनको साइड में ले जाओ, थोड़ी सी गर्दन दबा के इन्हें बेहोश करके वापस ले आओ। दोनों चले गए। गुरुजी कहने लगे ध्यान रखना कोई देखे ना आपको ऐसा करते। कहते जी ठीक है। दोनों चले गए। एक थोड़ी दूर गया, झाड़ियों के पास गया, इधर उधर देखा, गर्दन दबाई, वो थोड़ा सा बेहोश हुआ, वापिस ले आया। कहते लो गुरुजी। गुरुजी कहते ठीक, कहाँ गया था? कहते जी वो झाड़ी के पीछे गया, कोई देख नहीं रहा था, मैंने जरा से इसकी गर्दन दबाई, ये बेहोश हो लिया। कहते ठीक है। अब दूसरा नहीं आया, थोड़ा टाइम हो गया, तो गुरुजी कहने लगे वो नहीं आया। कहते जी उसका तो मैं क्या जानूं। थोड़ी देर बाद वो आया, वो बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त और वैसा ही था। गुरुजी कहने लगे भाई हमने तो कहा था कि इसे बेहोश करके ले आना। कहने लगे नहीं गुरुजी आपने ये फरमाया था इसे बेहोश करना वहां, यहां इसे कोई ना देख रहा हो। तो कहता मैं काफी दूर गया, झाड़ियां थी, अब मैं बटेर की जैसे गर्दन दबाने लगा तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था।
तो कहने में लगा इसका मुंह उधर को कर दिया, अपनी तरफ पीठ कर ली। अब जैसे गर्दन दबाने लगा अचानक ख्याल आया। गुरुजी कहने लगे क्या ख्याल आया? कहने लगा जी मेरे ख्याल आया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम तो कण कण में है। अब मैं चाहे किधर भी मुंह घुमा लूं, चाहे गेट भी बंद कर लूं, किसी कमरे में भी ले जाऊं, वो तो मुझे देख रहा है। तो इसलिए गुरुजी मुझे करो माफ, ये लो अपना बटेर, मैं इसे बेहोश नहीं कर पाया क्योंकि हर जगह भगवान देख रहे हैं। तो गुरुजी ने उसे गुरु मंत्र दिया और दूसरे को कहने लगे जब ये चीज सीख जाएगा तब आना। तो एक संत, एक पीर, एक फकीर यही सिखाते हैं अपने मुरीद को, अपने शिष्य को कि बेटा ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब को हर समय हर जगह अंग संग समझो। ये मत सोचो कि भी आपके पास नहीं। यही तो परीक्षा होती है कि पता चलता है कौन ये मानता है कि गुरु पीर फकीर हमेशा साथ है और कौन ये मानता है कि नहीं, झाड़ी की इधर जाके तो कुछ दिखता ही नहीं। तो झाड़ी चाहे हो, चाहे कमरा बंद क्यों ना हो, वो ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मालिक हर जगह हर समय हर पल देख रहा है, देखता था और देखता ही रहेगा। जब मुरीद अपने सतगुरु को इस रूप में मान लेता है, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो वो धोखा नहीं खाता, कभी मन के हाथे नहीं मजबूर होता, कभी मनमते लोगों के हाथों पे नहीं चढ़ता। तो ये बात हमेशा याद रखिए, प्रभु कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। आज के दौर में हमने जो देखा नशों का बोलबाला बढ़ा है, चहुं और नशों की बाढ़ आई हुई है। नशे को रोका जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर कैसे करते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, उसमें भी नशा होता है। अब धीरे धीरे मेडिसिन की डोज जो है वो कम कर देते हैं या उसकी पावर कम कर देते हैं, फिर धीरे धीरे नशा छुड़ाया जाता है। तो कई बार कई लोगों ने हमसे पूछा, गुरुजी आपने 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़ा रखा है, आप कैसे छुड़ाते हो? तो हम भी डोज देते हैं, पर ये वाली डोज थोड़ी ज्यादा बड़ी है। ये डोज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की। जब ये डोज नशा करने वाला ले लेता है तो बाकी नशे तो बहुत कम दर्जे के हैं। हमारे हिंदू धर्म में फरमाया है संत पीर फकीरों ने कि दुनियावी नशे, पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब, जितने भी नशे हैं ये राम नाम के नशे के सामने तुच्छ हैं, यानी गंदगी के समान है। दुनियावी नशा बर्बाद करता है और राम नाम का नशा आबाद करता है। दुनियावी नशा शरीर का सत्यानाश करता है और राम नाम का नशा शरीर को फौलाद बना देता है। दुनियावी नशा घर परिवार को नरक बना देता है और राम नाम का नशा घर परिवार को स्वर्ग से बढ़ के खुशियां दिलाता है। दुनियावी नशा समाज में बेइज्जती करवाता है जगह जगह पीने वाले की, और राम नाम का नशा हर जगह से इज्जत और सत्कार दिलवाता है। तो जब वो राम नाम का नशा इंसान ले लेता है, उसका जाप करता है, तो अपने आप ही उसकी इज्जत समाज में बढ़ती है, घर में बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, कोई मानो चाहे ना मानो, दुनियावी नशा करने वाला हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहता है, वो अपनी निगाहों में गिरा रहता है। और राम नाम का नशा करने वाला हमेशा अपनी निगाह में हौसले बुलंद रखता है, आत्मबल बढ़ा रहता है और अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ा रहता है। तो इसलिए लोग यूं नशा छोड़ जाते हैं, क्योंकि बड़ी डोज का नशा आ गया ना, राम नाम का नशा। तो भाई नशा ही करना है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का नशा करो। हमेशा
परमपिता परमात्मा को अंग संग समझो, कभी भी उसको अपने से दूर ना समझो। तो प्यारी साथ संगीतियों, अब आपको एक भजन सुनाएंगे और जो हमने पहले भी कई बार आपको सुनाया है, तो बेपुरवा जी के अनमोल वचन हैं, वो आपकी सेवा में रखेंगे। फोर चेक। Okay, ready. 1, 2, 3, 4, 7. कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। जन्म ने मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा।
लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बणज न गमाया। पूंजी सवासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बणज न कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है माँ संडा खाता है, मन को जो भाता है माँ संडा खाता है, पीता रहा शराबा, कीमती है ये समा। संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जहां, कीमती
सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। काल के धंधे जो, काल के फंदे वो, काल के धंधे जो, काल के फंदे वो, माइक पदार्थ बना, कीमती है ये समा। हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। समय का लाभ उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कैसा सतनाम जी जप ले नाम जी, कैसा मस्तान जी जप ले नाम जी, फिर न मिलेगा समा, कीमती है ये समा। इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा, कीमती है ये समा। जी आशीर्वाद। तो प्यारी सासंग जियो आराम से हाँ बैठे रहें। जो लाइव हैं वो भी काफ़ी
स्क्रीन पे आ चुके हैं, कई जगहों पे लाइव चल रहा है, वैसे तो जगह जगह पे लाइव चल रहा है। बेपरवाह जी का ये भजन, इसकी पहली 4 लाइनों का ही आपको बता देते हैं, पहले व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। सच्चे दाता रहबर कुल मालिक हमारे दाता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने साफ फरमाया है, समय बेशकीमती होता है। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। समय वो घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा, जिसके गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ को हाथ लगाने नहीं देता। कहने का मतलब, समय से पहले जो समय के साथ चलने को तैयार रहते हैं, समय उनका साथ देता है, और जो आलस्य में समय निकल जाने के बाद जागते हैं, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो कहने का मतलब, पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी नहीं रहता। तो बेपरवाह जी यही फरमा रहे हैं कि इतना कीमती समा, एक तो समय कीमती, और दूसरा समा यहां कहा गया मनुष्य शरीर को, कि ये भी आपको कीमती समा मिला है भगवान को पाने का, अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलने का। आप कहां लगा रहे हैं? खा लिया, पी लिया, सो लिया, सुबह जा लिया, फिर खा ली, फिर खा लिया, पी लिया, सो लिया, ये रूटीन बना हुआ है आपका। चुगली कर ली, निंदा कर ली, उसकी बुराई, इसकी बुराई, कभी खुद की गाई, कभी याद ही नहीं आई, ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। समय यूं ही गुजरता जा रहा है। कहने का मतलब, श्वास बेशकीमती हैं। लिखे तेरे श्वास की रास, श्वास भगवान जी, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम हर शरीर में लिख के देते हैं। अब कम समय में ले लो, ज्यादा समय में ले लो, ये आप खुद मुख्तियार हैं, मर्जी के मालिक। मोस्टली ये माना जाता है, आमतौर पे माना जाता है कि आदमी 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेता है। तो इतने श्वास लेने वाले की उम्र, मान लीजिए पूरे श्वास होने में 100 साल लगेंगे। अब उसने नशा लेना शुरू कर दिया, बेहद नशा लेता है, तो 1 मिनट में 16 की जगह 25, 24, 30, 32 श्वास भी हो जाते हैं। अब श्वास तो उतने ही हैं, लेकिन स्पीड बढ़ा दी। होता है ना, कहीं दूर जाना हो, एक आराम से चल रहा है तो वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, एक ने एक्सीलेटर दबा दिया तो वो आधे पौने घंटे में भी पहुंच जाता है। तो आप तो इधर मौत वाली बात है, मंजिल वाली बात नहीं। एक्सीलेटर दबा दिया नशा लेके, एक्सीलेटर दबा दिया आपने ड्रग के आदी होके, और जैसे जैसे नशा करते जाते हैं, श्वास तेजी से चलते जाते हैं। जो 100 साल में पूरे होने थे, वो 50 में, 40 में, 60 में पूरे हो जाते हैं, और आप इस दुनिया से रवां हो जाते हैं। आप जो एक्सरसाइज करते हैं, या गुरुमंत्र का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, योगा करते हैं, कंट्रोल हो जाता है श्वासों पे, तो वो क्या करते हैं, 16 की जगह अब मान लीजिए 10 सांस ही लिए, 12 श्वास ही लिए, तो अब कैलकुलेट कर लो, 100 के साथ उतनी उम्र उनकी और बढ़ जाती। तो ये आपके हाथ में है। श्वास प्रभु ने गिन के दिए हैं, लेकिन आपने कितने जल्दी लेने हैं, कितने आराम से लेने हैं, वो आपके ऊपर है। कई लोग कहते थे गुरुजी एक्सरसाइज में तो धौंकनी की तरह श्वास चलते हैं। कोई बात नहीं, आप घंटा एक्सरसाइज, 2 घंटे गेम खेलते होंगे, लेकिन उसके बाद 18 की जगह आप 12 ही ले रहे हैं 24 घंटे में, 1 मिनट में, तो कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि स्वस्थ हो गए आप, तंदुरुस्त हो गए। तो इसलिए बेपरवाह जी ने यहां फरमाया, नहीं भाई, स्थाई, कि समय जो है वो कीमती है, ये आपके ऊपर है, आप इसे कहां लगाते हैं। चाहे तो ड्रग्स, नशे में लगा लो, बुराइयों में लगा लो, बुरे कर्मों में लगा लो, चाहे तो भक्ति में लगा लो। लेकिन संत पीर फकीर तो कहते हैं भक्ति में लगा, सत्संग में आ जा,
सत्संग में आना क्यों जरूरी है? लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। क्या इसके लिए कहीं स्कूल कॉलेज खुले हैं जी? कभी देखा आपने? कहीं बोर्ड लगाओ, किसी ने बुराई सीखनी आ जाओ, चुगली निंदा सीखनी आ जाओ। ऐसे होते तो सारे हेडमास्टर होते। बुरा ना मानना, क्योंकि सारे ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, या चुगली निंदा होती हो, या किसी की बुराई गाई जाती हो, या बुरा कर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती हो, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग सीख रहे हैं। ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या तो दुनियावी ज्ञान की स्कूल कॉलेज बन गए ताकि आपका दिमाग और अच्छे से आप इस्तेमाल में ला सकें। और सबसे ज्यादा जरूरी है सत्संग रूपी स्कूल कॉलेज में आने की, ताकि आपको ट्रेनिंग मिले कि मनुष्य शरीर से कैसे बंदा बंदे से रब तक जा सकता है, किस तरह से उसके नजारे ले सकता है, कैसे जीते जी मोक्ष मुक्ति मिल सकती है, और मरना उपरांत आवागमन से मुक्ति मिलती है। तो बेपरवाह जी ने कहा सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो फायदा उठाओगे। देखे जो सब नाशवा, ये पक्का है, जिन पे तू लंपट हुआ पड़ा है, जिनके पीछे पगलाया घूम रहा है, ये सब नाशवा है। जो भी यहां पे आया, अपनी भूमिका अदा की। जैसे कलाकार स्टेज पे आता है, जितना टाइम उसका एक्टिंग का वो करके अपना चलता बनता है, उसी तरह आपकी भी भूमिका है, आपका भी समय है। वो समय गुजार के फिर आप इस दुनिया से चले जाते हैं। आपके बुजुर्गवार, दादा, परदादा, बाप, जो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका टाइम पूरा हुआ, वो चले गए। तो क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया कि रुको पापा मैं भी साथ चलता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो जो चिता की आग होती है उससे भी थोड़ा दूर ही हो जाता है, कहीं लपट ना लग जाए। होना भी चाहिए, हम नहीं कहते उससे कुछ मिलने वाला है। बड़े हमारे एक ना रीत रिवाज बना रखे हैं बुजुर्गों ने समझाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को अकल आ जाए। जैसे मुर्दा जिस्म होता है, ज्यादातर जगहों पे देखा चारपाई से नीचे लिटा देते हैं। अब नहलाने के बहाने सारा कुछ छीन लेते हैं, और छोड़िए कपड़ा लत्ता भी नहीं छोड़ते। पहले कहते तागड़ी बंदी होती थी वो भी तोड़ लेते थे। सो शिक्षा मिले कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, जाते टाइम तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना दिया जाएगा। और ये अलग बात है, कोई आपकी छाती पे घी रखेगा, वो पिलाने के लिए नहीं, ताकि तू जल्दी जल जाए इसलिए, और कोई चक्कर नहीं। धूप बत्ती की जाएगी ताकि तू बदबू ना मारे। सच्ची बातें कड़वी तो लगती, कड़वी होती, पर है तो सच। तो ताकि जो पीढ़ी जिंदा है उसको समझ आए, यही हश्र होने वाला है, एक दिन ऐसा होगा। तो यही बेपरवाह जी कहते हैं, देखे जो सब नाशवा, जो तू देख रहा है ये सब बदल जाने वाला है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, धरती, जलवायु, हर चीज में परिवर्तन निश्चित है। अगर बदलता नहीं तो सिर्फ एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, वो दया का सागर था, है और दया का समुद्र बन जाता है और बना रहेगा। तो इसलिए उस सच से नाता जोड़ो, झूठ से नाता तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आप दुनिया में किसी से बोलना ही छोड़ दो, जी नहीं। बेगर्ज निस्वार्थ प्यार कीजिए सभी से, पर हद से ज्यादा किसी पे निर्भर मत हो जाओ। अपने पैरों पे खड़े रहना जरूरी है। आज के दौर में नहीं, हर दौर में जरूरी था। आज जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप गुणवान बने। कई विद्वान गुणवान भी खाली हाथ घूम रहे हैं। भाग्य भी तो कोई चीज होती है, और आप भाग्य को बदल सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो राम का नाम जाप करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान जी आपका साथ देंगे। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, दोनों का मतलब एक ही है। तो भाई आप इस समाज में रहिए,
बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। जो रास्ता आपने चुना उस पे चलिए और उस रास्ते को देख लीजिए ठोक परख के, कहीं गलत रास्ता तो नहीं। आप दूसरों के कहने से बुरा मानेंगे, लेकिन खुद एकांत में बैठिए। जो आप में कमियां हैं, यकीन मानिए भक्तों को तो जरूर नजर आ जाती हैं कि हाँ यार मेरे को गुस्सा बहुत आता है, हाँ यार मेरे में ये कमी, हाँ यार मैं इसको ये बोलता हूं, हाँ मेरे में ये कमी है। तो आपको लग गया ना पता, बजाय कोई और कहे क्यों ना खुद की आदत बदल डालो। सो आप अपनी आदत बदल सकते हो राम के नाम से। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु खुदा रब की भक्ति इबादत से। तो यही बेपरवाह जी ने बताया कि कीमती समय है मनुष्य शरीर, और ये चलने वाला समय भी बेशकीमती है। हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। हर समय जो गुजर गया वो बीत गया, इसलिए समय को जाने ना दो। मालिक से नाता जोड़ो ताकि आप तमाम खुशियों के हकदार बन सकें। हाँ जी, कुछ सेवादार यहाँ पे जो सेवा करते रहते हैं। 11 सेव 38 अकाउंटेंट के परिवार यहाँ पे आए हुए हैं जी, और ये यही अल्लाह वाहिगुरु राम से मांग रहे हैं कि सेवा सिमरन पर हित परमार्थ दिन रात करते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। राम नाम जी सभी कामना करते हैं कि आप जी हमेशा स्वस्थ रहें और हम सब के बीच में आए जी। इसी कामना के साथ सभी दीन दुखी मध्य में बैंक में अपने वहां 1,07,77 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं खड़े हो जाएं। आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। जो दीन दुखियों की मदद किया करते हैं मालिक उनकी मदद जरूर करते हैं बेटा। मालिक बहुत खुशियां दे। प्रसाद लेके जाना परिवारों के लिए भी, सुनारा लगा के बैठ जाइए बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। इलमचंद उम्र 90 साल ने नेशनल लेवल पर 10 जुलाई 2022 को हुई 38वें ऑल इंडिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 50 से 60 साल की आयु वर्ग में भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। गोल्ड मेडल जीता है। योगा डेमो में गेस्ट ऑफ ऑनर का प्राइज भी मिला। ये सब सतगुरु मौला की रहमत है जी। बेटा गजब है ना, 90 साल के हैं और 50-60 साल वालों में कंपटीशन लड़के गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो प्रसाद लेना बाद में, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। भूपेंद्र इंसा हैंडीकैप्ड सचकों सिरसा ने नेशनल लेवल पर 10 जुलाई 2022 को हुए 38वें ऑल इंडिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 40 से 50 साल की आयु वर्ग में भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त गोल्ड मेडल जीता। ये सतगुरु का रहमो करम जी। बेटा बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशी दे। बहुत आशीर्वाद। शादी वाले परिवार आए हैं जी, जिनका कानूनी तौर पे लिखित पढ़त जैसे भी की जाती है। उसके बाद लड़के का नाम है सचिन चोपड़ा, पुत्र श्री भीमसेन जी का, 45 मेंबर हरियाणा, निवासी रतिया, जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम मंजू लता, पुत्री श्री तुलसीदास जी की, निवासी कोटली, जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की दोनों शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोरम के मेंबर हैं और दोनों ही एक्स स्टूडेंट में हैं जी। ये दीन दुखियों के मदद के लिए अपने बैंक में वहां 51,777 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। दोनों परिवार के 10 सदस्य मरणोपरांत आख्य दान शरीर दान का पर्ण करते हैं जी। तो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। जी आशीर्वाद
आशीर्वाद। अगले परिवार हैं, लड़की का नाम जगप्रीत सिंह, पुत्र श्री सुधाकर सिंह जी का, निवासी श्री गुरुसर मोडिया, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम है अनुइंसा, पुत्री गुलाब सिंह जी की, निवासी खर्ड, जिला मोहाली, पंजाब। ये दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 51,777 रुपये जमा करवाते हैं और लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मारते हैं। जी आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब कुछ शादियां और हैं। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब कुछ शाही बेटियों की शादी है जी। शाही बेटियां वो बेटियां जिन्हें गर्भ में ही मार दिया जाना था, या जिन्हें मां बाप मरने के लिए कूड़े के ढेर पर छोड़ गए थे, लेकिन पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ऐसी 21 बेटियों को न केवल अपनाया बल्कि मां बाप की जगह खुद अपना नाम दिया। इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और इन्हें काबिल बनाया। ऐसा काबिल बनाया कि इनमें से कई बेटियों ने शिक्षा व खेलों में देश का नाम रोशन किया। और आज ऐसी 2 बेटियों की शादियां पूजा गुरु जी करवा रहे हैं। पहले जो शादी वाले परिवार हैं वो शादी की खुशी में 25,777 रुपए दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं। परिवार के 17 सदस्य शरीर दान का प्रण कर रहे हैं, 17 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान करने का प्रण कर रहे हैं और 7 सदस्य खून दान कर रहे हैं। और ये पहली शाही बेटी है सुचेतना इंसा, सुपुत्री फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। लड़के का नाम महक इंसा, पिता का नाम धर्मपाल इंसा, माता का नाम रोजी इंसा, 45 मेंबर यूथ हरियाणा, निवासी हुड्डा कॉलोनी सिरसा। शाही बेटी और लड़का आपस में दिल जोड़माला डालेंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी इस नव विवाहित जोड़ी को अपनी कड़ी और नेक मेहनत की कमाई में से 7 लाख रुपए की FDR टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं। और अगले शादी वाले परिवार हैं जी। ये शादी की खुशी में दीन दुखियों की मदद में 51,777 रुपए
भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं और परिवार के 25 मेंबर मरणोपरांत शरीर दान का प्रण और 25 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान करने का प्रण और 25 मेंबर ही खून दान कर रहे हैं। और ये शादी वाली शाही बेटी का नाम है खुशबू इंसान, सुपुत्री फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। लड़के का नाम अनमोल इंसान, पिता का नाम धर्मपाल इंसान, माता का नाम सचखंड वासी सोमा रानी निवासी दोदा मुक्तसर पंजाब। शाही बेटी और लड़का आपस में दिल जोड़माला डालेंगे। और इस नवविवाहित जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी कड़ी और नेक मेहनत की कमाई में से 7 लाख रुपए की एफडीआर टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा इन्हें प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। अब शाही आसरा आश्रम के नवयुवकों की शादी है। शाही आसरा आश्रम यह पूज्य हजूर पिताजी द्वारा चलाए जा रहे 140 मानवता भलाई के कार्यों में से 5वां कार्य है, जिसके तहत अनाथ बेसहारा लड़कों को अपनाना और उन्हें शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना। पूज्य गुरु जी ने ऐसे 17 बच्चों को न केवल अपनाया बल्कि इन्हें माँ बाप की जगह अपना नाम दिया, इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे 4 नवयुवकों की आज यहाँ शादी कुल के क्राउन के तहत हो रही है। और जो कुल का क्राउन है यह 140 कार्यों में से 73वां कार्य है, जिसमें ये माना जाता था कि लड़कों से ही वंश चलता है। पूज्य हजूर पिताजी ने इस भ्रम को दूर किया और इस मुहिम के तहत लड़की शादी करके दूल्हे को घर लेकर जाती है और लड़की से ही वंश चलता है। इस कड़ी में ये शादी वाले परिवार शादी की खुशी में दीन दुखियों की मदद में 31,000 रुपए भलाई फंड खाते में जमा करवा चुके हैं। 10 सदस्य मरणोपरांत शरीर दान का प्रण और 10 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान करने का प्रण और 10 सदस्य खून दान कर रहे हैं। ये शादी वाले शाही बेटे का नाम है हर्षदीप इंसान, सुपुत्र फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। कुल के ग्राम का नाम है अरविंद इंसान, माता का नाम मीना इंसान, 45 मेंबर हरियाणा, पिता का नाम रामलाल इंसान, निवासी कल्याण नगर सिरसा। लड़का और लड़के आपस में दिल जोड़माला डालेंगे जी।
इस जोड़ी को भी पूजा हजूर पिताजी अपनी नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से 5 लाख रुपए की एफडीआर अपने पावन कर कमलों द्वारा इन्हें टोकन ऑफ लव के रूप में प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अगले शादी वाले परिवार शादी की खुशी में 51,000 रुपए दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड में जमा करवा चुके हैं। 8 सदस्य मरणोपरांत शरीर दान का प्रण और 9 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान का प्रण कर रहे हैं जी। और शादी वाले शाही बेटे का नाम है गुरकीरत इंसान, सुपुत्र फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। कुल का क्राउन अर्शप्रीत इंसान, माता का नाम कंचन इंसान, पिता का नाम सुरेश कुमार, निवासी हुड्डा सेक्टर कैथल हरियाणा। लड़का और लड़की दोनों आपस में दिल जोड़माला डालेंगे जी। इस नवविवाहित जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी कड़ी और नेक मेहनत की कमाई में से 5 लाख रुपए की एफडीआर टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएंगे। और शादी वाले अगले परिवार दीन दुखियों की मदद में 5,100 रुपए भलाई फंड खाते में जमा करवा चुके हैं। 5 सदस्य मरणोपरांत शरीर दान का प्रण, 5 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान करने का प्रण और 5 सदस्य खून दान कर रहे हैं। तो शादी वाले शाही बेटे का नाम है जयजीत इंसान, सुपुत्र फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। कुल का क्राउन संदीप इंसान, माता का नाम मंजीत कौर इंसान, पिता का नाम अमरजीत सिंह इंसान, निवासी प्रीतनगर सरसा हरियाणा। लड़का और लड़की आपस में दिल जोड़माला डालेंगे जी।
नव विवाहित जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से 5 लाख रुपए की एफडीआर टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और शादी वाले अगले परिवार दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड में 7,777 रुपए जमा करवा चुके हैं। 4 सदस्य मरणोपरांत शरीर दान का और 4 सदस्य मरणोपरांत आंखें दान का प्रण और 1 सदस्य ने खूनदान किया है। और शादी वाले शाही बेटे का नाम है स्नेहदीप इंसा, सपुत्र फोस्टर फादर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। कुल का क्राउन का नाम है सिमरदीप इंसा, माता का नाम हरदीप कौर इंसा, पिता का नाम सुखवंत सिंह इंसा, निवासी मियांवाड़ा देहरादून उत्तराखंड से। लड़का और लड़की आपस में दिल जोड़वाड़ा डालेंगे जी। और इस नव विवाहित जोड़ी को भी पूज्य हजूर पिताजी अपनी नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से 5 लाख रुपए की एफडीआर टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां बजाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी प्यारे साथ संगत जियो, अभी आपने शादियां होती देखी हैं। ये वो बच्चे जो छोटे छोटे थे और आज जवानी की उस दहलीज पे पहुंच गए। यहाँ की ज़रूरत है। शादी जो होती हमारी रीत है, लेकिन यह आपने सुना होगा कुल का कराऊं। तो कई बार हमने अभी एक टॉपिक भी लिया था, शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अभी बोला था कि अगर बेटे के अंदर माँ बाप का खून है तो क्या बेटी के अंदर माँ बाप का पानी भरा होता है? बेटे के अंदर माँ बाप का खून, बहू दूसरी आती है, उसका बच्चा वंश चलाता है। तो बेटी के अंदर भी उसी माँ बाप का खून, दामाद दूसरा आता है, तो बेटी अपने बच्चे से वंश क्यों नहीं चला सकती? फर्क कहाँ है? इसलिए कुल का क्राउन, जिनकी एक बेटियां हैं, सिर्फ एक ही बेटी है, मान लीजिए 2 भी हैं, चलो एक की शादी हो ली तो दूसरी बेटी, तो अब आगे मालिक जो नई पौध लगाएगा, जो बच्चा आएगा,
वो बेटी के गोत्र से जाना जाएगा, ना कि बेटे के गोत्र से। इसलिए कुल का कराऊं, कुल की यानी वंश चलाने वाली, तो उस बच्चे के साथ सरनेम, वैसे तो अब ये सारे इंसान ही लगाते हैं मोस्टली, पर फिर भी कहने का मतलब हमारा कि ये जो कहा जाता है कि ये वंश डूब जाएगा बेटी, तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हमने कहा था हम एक और हमारा एक। कहते ना अर्धांगिनी होती है पत्नी जो होती है, तो दोनों एक ही हुए ना, दो तो हो नहीं सकते, और यहाँ दो हो गए तो फिर दो हो गए, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये ब्रह्म विवाह, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता, कोई बच्चा या नशा नहीं करता, लड़का लड़की आपस में पसंद हो, फिर उनके परिवारों को पसंद हो, सबकी सहमति हो, फिर लड़की को यहीं से विदा किया जाता है। हाँ, खान पान तो अपने आप को पता ही है कि मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है, वो कर सकते हैं। तो ये आज से नहीं, साईं जी के टाइम से शादियाँ होती आ रही हैं। सो इनका लिखा जाता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, तो सारा वो तो ये जुम्मेवार लोग जाने, पर ये बताते हैं कि ऐसा होता है। तो प्यारी साथ संगत, अब जो भी साथ संगत वहाँ भी बैठी है लाइव में, तो आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, सब लोग नजर आ रहे हो आप, कहीं गुब्बारे उड़ रहे हैं, कहीं बहुत साथ संगत बैठी, एक जगह तो बहुत ही साथ संगत है। कौन सी जगह है वो जो हाईलाइट करें भाई? हाँ, ये नहीं भाई, यहाँ भी साथ संगत बहुत है। हाँ, यहाँ एरो अब गया है, यहाँ भी बहुत साथ संगत, शायद ये सरसा, शास्त्र नाम जी धाम सरसा में बहुत साथ संगत बैठी है लाइव। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो गुरु पूर्णिमा की ये पूर्व संध्या पे आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एज ए गुरु, एज ए फकीर, एज ए संत, और एज एक आपके सेवादार, एज ए फादर मदर, आपके अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, और सतगुरु मौला से यही दुआ करते हैं कभी इन पे कोई तूफान आए, कभी इन पे कोई परेशानी ना आए, कोई गम ना आए। ये दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसलों के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हुए अपने राम को पा जाएं, अपने सतगुरु मौला को पा जाएं, और इनकी हर जायज़ मांग और सबसे बड़ी मांग जल्द से जल्द मालिक रहमत करके पूरी करें। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल आप अपने अपने इलाकों में रहेंगे, यहीं से वो संदेश बताया जाएगा, आपको मैसेज दिया जाएगा, मानवता भलाई के कार्य कोई ना कोई नया शुरू जरूर करवाया जाएगा, और लाइव भी चलेगा। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, वो टाइमिंग कौन सी होगी समय के अनुसार आपको बताएंगे। नाम वाले भी कई जगहों पे कल हैं, तो वो उस पर ध्यान देंगे। तो अब थोड़ा समय इस तरह सजे रहिएगा, फिर जैसा आपका ख्याल समय के अनुसार जा सकते हैं। अब थोड़ा समय बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसी प्रकार प्रेम से बैठे रहें, और जो भी साथ संगत ब्लॉकों में भी है, आप पूजा गुरु जी के YouTube चैनल को जरूर